यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलूया, तो गाओ हालेलूया, तो गाओ हालेलूया, तो गाओ हालेलूया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। तो गाओ हालेलूया, तो गाओ हालेलूया, तो गाओ हालेलूया, तो गाओ हालेलूया। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलूया, तो गाओ हालेलूया, तो गाओ हालेलूया, तो गाओ हालेलूया। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम ये है यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम ये है यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलूया, तो गाओ हालेलूया, तो गाओ हालेलूया, तो गाओ हालेलूया। फ्री चॉकलेट, फ्री चॉकलेट, फ्री चॉकलेट। छोटा सा सवाल क्रिसमस के ऊपर, जो सही जवाब देगा उसको फ्री चॉकलेट, जो गलत जवाब देगा उसको भी फ्री चॉकलेट। कोई भी आ सकता है, हिम्मत कीजिए, छोटा सा जवाब। तो देखिए हमारे पास एक और भाई आए हैं, वो क्रिसमस के ऊपर एक छोटा सा सवाल का जवाब देंगे। अगर जवाब सही हुआ तो उनको बड़ी वाली चॉकलेट मिलेगी, अगर जवाब गलत हुआ तो छोटी वाली मिलेगी। सबसे पहले उनका नाम पूछते हैं। रिंकू है जी। रिंकू। रिंकू। रिंकू जी, हम आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहते हैं। आपको डर तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं कोई घबराहट तो नहीं हो रही? नहीं जी नहीं। देखा, इनको कोई घबराहट नहीं हो रही है, क्योंकि इन्हें पता है अगर गलत जवाब भी होगा तो भी इन्हें चॉकलेट मिलेगी, तो फिर घबराना किस लिए है। ठीक है, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि यीशु मसीह जो आए थे पृथ्वी पर, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था आने का? उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि पापों को खत्म करें। अत्याचार इतना हो रहा था दुनिया पर, इसलिए वो सूली पर चढ़े, पाप नष्ट करने पर आए। तो मुझे बताइए कि सूली पर चढ़ने से संसार के पाप कैसे नष्ट हो जाएंगे? ये उद्धार करने आए थे। परमेश्वर हमारा अपना, कहते हैं, सलीब पर लहू बहाया हमारे बदले। तो वो कहते हैं जो लहू बहाया, वो लहू किस लिए बहाया? वो तो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए बहाया था। हमारे पापों के लिए लहू बहाया कि हमारे पाप क्षमा हो सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसका मतलब सबके पाप क्षमा हो गए और सब स्वर्ग जाएंगे? नो सर,
नहीं, जो मानेगा वही जाएगा। जो मानेंगे तो क्या मानना है उसमें? वो परमेश्वर के वचन पर चलो, यही है। कौन है वो परमेश्वर? प्रभु यीशु मसीह है। वेरी गुड, तालियां बजाइए। इन्होंने बहुत सही जवाब दिया कि हमारे लिए लहू बहाया, हमारे लिए बलिदान दिया। हर कोई पापों की क्षमा नहीं पा सकता, वही पाएगा जो विश्वास करेगा कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए दंड भुगता था। उसी को वो जीवन मिलेगा जो यीशु देना चाहता है, एक पवित्र जीवन पापों से दूर। जो सच्चे मन से यीशु को स्वीकार करेगा और अपना जीवन उसके बताए रास्ते पर डाल देगा, उसके वचन पर चलेगा, उसी के पाप क्षमा होते हैं, क्योंकि उसका जो दंड है वो यीशु मसीह ने भुगत लिया। तो इनको सबसे बड़ी वाली चॉकलेट मिलेगी, क्योंकि इन्होंने बहुत बढ़िया जवाब दिया। देखिए, पहले ये घबरा रहे थे, लेकिन इन्होंने आकर बहुत बढ़िया जवाब दिया। तो परमेश्वर इनको आशीषित करे और इनको एक चॉकलेट देते हैं हम। तो सबसे बड़ी वाली चॉकलेट इनके परिवार के लिए, 2 छोटी चॉकलेट इनके बच्चों को भी दे दीजिए। बहुत बढ़िया जवाब। क्या तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। देखिए, ये बच्चा जवाब देने जा रहा है। अगर इसने सही जवाब दिया तो इसको बड़ी चॉकलेट मिलेगी, अगर इसका जवाब गलत हुआ तो छोटी चॉकलेट मिलेगी इसको। कोई भी आ सकता है सवाल जवाब के लिए, क्रिसमस के बारे में सवाल जवाब किया जाएगा, कोई भी आ सकता है। बेटा, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, ठीक है? क्या नाम है बेटा आपका? मनप्रीत। मनप्रीत जवाब देने जा रहे हैं हमारे सवाल का। तो हमारा सवाल ये है कि बेटा, आज 25 दिसंबर है, 25 दिसंबर क्यों मनाया जाता है? क्रिसमस के लिए। वेरी गुड, तालियां बजाइए। इसने बोला कि क्रिसमस के लिए मनाया जाता है। तो मनप्रीत ने जीती एक चॉकलेट इनके लिए फ्री। इस बच्चे के लिए तालियां बजाइए, इसने हिम्मत करी, इसने जवाब दिया, तो ये चॉकलेट इनको फ्री मिलेगी। ये यीशु मसीह की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, क्योंकि आपको पता था क्या है 25 दिसंबर को, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, आप जा सकते हैं। ये हमारे साथ एक भाई हैं, क्या नाम है आपका? मुकेश इनका नाम है। मुकेश हिम्मत करके आगे आए हैं चॉकलेट जीतने के लिए। ये सवाल का जवाब देंगे। तो हमारा सवाल ये है कि आज 25 दिसंबर को जो क्रिसमस मनाया जाता है वो किस लिए मनाया जाता है? धीरे से आराम से बोले, समझ नहीं आ रहा। बड़े दिन के लिए, सबसे बड़ा दिन है। ये कह रहे हैं कि बड़े दिन के लिए, लेकिन वो बड़ा दिन क्यों मनाया जाता है? ओके, ये बड़ा दिन क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, इस सवाल का जवाब इन्होंने नहीं दिया, लेकिन क्रिसमस होने की वजह से हम इनको खाली हाथ जाने नहीं देंगे। इनके लिए भी एक चॉकलेट फ्री। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जाइए। ओके, हमारे साथ एक और भाई हैं जो क्रिसमस के अवसर पर चॉकलेट जीतने के लिए, जवाब देने के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? हरेंद्र कुमार। हरेंद्र कुमार, इनसे सवाल किया जा रहा है 25 दिसंबर जिसको बड़ा दिन बोलते हैं वो क्यों मनाया जाता है? मतलब 25 दिसंबर ईसा मसीह के लिए। इन्होंने बोला ईसा मसीह के जन्मदिन के लिए। बहुत बढ़िया, इनका जवाब करेक्ट था। इनको चॉकलेट मिलेगी क्योंकि इन्होंने सही जवाब दिया। बहुत आसान सा सवाल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ये भाई आए हैं। आज क्रिसमस है 25 दिसंबर। इनसे हम एक सवाल पूछेंगे, अगर जवाब सही हुआ तो बड़ी चॉकलेट, गलत हुआ तो भी चॉकलेट। ओके, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है? चंदनप्रीत। चंदनप्रीत जवाब देने जा रहे हैं। चंदनप्रीत, ओके। सवाल ये है कि यीशु मसीह तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं उनका नाम? मालूम नहीं सर मुझे। इन्होंने बोला इनको मालूम नहीं है यीशु मसीह का अंग्रेजी नाम क्या है। तो उनका अंग्रेजी नाम है जीसस क्राइस्ट। जवाब गलत था, लेकिन चॉकलेट फिर भी मिलेगी क्योंकि क्रिसमस है यीशु मसीह की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, यीशु मसीह सबके लिए आया, पूरे संसार के लिए आए हैं। वो मुक्तिदाता परमेश्वर हैं। यीशु मसीह सारे जगत को माफी देने के लिए आए हैं। ये परमेश्वर के इकलौते बेटे हैं और कुंवारी मरियम से पैदा हुए हैं। और
ये परमेश्वर की पहले से ही प्लान थी। यीशु मसीह 2023 साल पहले आए, लेकिन प्रभु की हजारों साल पहले जब से प्रभु ने, परमेश्वर ने, पिता ने धरती क्रिएशन किया, इस सारी कायनात को बनाया, तब से उनकी प्लान थी। क्योंकि पहले मनुष्य ने ही धरती पर आने पे गुनाह कर दिया था और पाप में गिर गया था मनुष्य। तो परमेश्वर ने योजना बनाई कि मुझे खुद जाना पड़ेगा धरती पे इस मनुष्य को बचाने के लिए। जो हवा परमेश्वर यीशु बन के इस धरती पर आया। और बहुत बढ़िया इन्होंने जवाब दिया है, इनके लिए तालियां बजाइए। इन्होंने ये बात बोली कि यीशु मसीह का कोई धर्म नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है, परमेश्वर का कोई धर्म नहीं होता, इसलिए यीशु मसीह का कोई धर्म नहीं था। परमेश्वर तो सबका होता है, तो हर कोई उसे उद्धार पा सकता है, हर कोई अपने पापों से मन फिराकर यीशु मसीह के रास्ते पर चल सकता है, उसको अपना उद्धार करता स्वीकार कर सकता है। एकमात्र परमेश्वर स्वीकार कर सकता है, उसका उद्धार हो जाएगा और उसके सारे पाप क्षमा हो जाएंगे। मतलब ये कि जब वो मरेगा तो वो स्वर्ग जाएगा, क्योंकि उसके पापों का दंड यीशु मसीह ने स्वयं भुगत लिया क्रॉस पर। ये क्रॉस जो आप देख रहे हैं, इस पर भुगत लिया। तो साथ में इनको एक चॉकलेट भी दी जाएगी। ये आपके लिए बड़ी वाली चॉकलेट दी है इन्होंने, क्योंकि आपने पूरा सुसमाचार सुनाया। ठीक है, ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जा सकते हैं। यीशु मसीह का जन्म कहाँ पर हुआ था? ओके, तो हमने पूछा कि यीशु मसीह का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये नहीं बता पाए, तो एक और मौका देते हैं इनको कि यीशु मसीह की माँ का नाम क्या था। ओके, ये जवाब भी इनको नहीं पता है। तो यीशु का जो जन्म हुआ था वो बेथलेहम में हुआ था, जो इजराइल में है, और इजराइल एशिया में आता है, जैसे भारत एशिया में आता है। इजराइल में जन्म हुआ था, बेथलेहम में, और यीशु की माँ का नाम था मरियम। तो इनका जवाब गलत है, लेकिन क्रिसमस होने की वजह से खाली हाथ नहीं जाएंगे, इनको चॉकलेट मिलेगी एक और। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, सवाल ये है कि यीशु मसीह जो परमेश्वर है, उनकी मृत्यु कैसे हुई और क्यों हुई? कैसे हुई, उनको ना लटका दिया जाता है, हाथ में क्रॉस का निशान पकड़ा होता उन्होंने। ओके, तो इन्होंने बताया कि यीशु मसीह को क्रॉस पर लटका कर मारा गया था, ये सही जवाब है। उसी तरह उनकी मृत्यु हुई थी। तो इनका जवाब सही था, लेकिन पूरा सही नहीं होने की वजह से इनको एक मीडियम चॉकलेट मिलेगी। तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, सवाल ये है कि यीशु मसीह पृथ्वी पर क्यों आए थे? क्रूस पे चढ़े हमारे लिए, ब्लड उनके जब हाथों में कीले ठोकी गई तो उन्होंने दुनिया का भला किया। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि यीशु मसीह हम सबका भला करने के लिए आए थे, लेकिन भला किस तरह से करने आए थे वो बताना पड़ेगा आपको। आपने बोला कि उन्हें क्रूस पर वो बलिदान हुए, लेकिन क्रूस पर बलिदान होने से मनुष्य का भला कैसे होता है ये बताना पड़ेगा आपको। उन्होंने ये बताना चाहा कि आदमी चाहे जिस मर्जी परिस्थिति में हो, चाहे खुद पर उसे कितनी बड़ी आपत्ति पड़ जाए, लेकिन फिर भी दूसरों का भला जरूर करना। देखिए, इन्होंने जो जवाब दिया वो ये है कि यीशु मसीह ने सिखाया कि दूसरों का भला करना, लेकिन वो तो सारे ही सिखाते हैं, तो फिर अलग से कोई बात हुई नहीं उसमें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जो क्रूस पर बलिदान हुआ था वो हमारे पापों की क्षमा के लिए हुआ था। पापों का जो दंड होता है उससे हमें बचाने के लिए यीशु मसीह स्वयं क्रूस पर बलिदान हुआ। उसने हम सब के पापों का दंड स्वयं भुगत लिया, जिसकी वजह से हम सबको क्षमा किया जा सकता है अगर हम उसके बलिदान से मिलने वाली क्षमा को स्वीकार करते हैं और उसे अपना उद्धारकर्ता और परमेश्वर स्वीकार करते हैं। तो इसलिए वो आया था, और जो उसने जन्म लिया था उसकी वजह से क्रिसमस मनाया जाता है पूरे संसार में। लेकिन वो आया था क्रूस पर बलिदान देने के लिए, जो उसने दिया। तो इनका जवाब पूरी तरह सही नहीं था, गलत था, इसलिए हम इनको छोटी वाली चॉकलेट देंगे, क्योंकि ये अपने बच्चे को भी साथ लेके आए थे। तालियां बजाइए इनके लिए। आपको बताना है कि यीशु मसीह को अंग्रेजी में किस नाम से बुलाया जाता है? जीसस। ओके, जीसस। ओके, वेरी गुड। तो इन्होंने बता दिया कि अंग्रेजी में जीसस क्राइस्ट, हिंदी में यीशु मसीह। तो इनको चॉकलेट मिलेगी।
क्योंकि इन्होंने सही जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, हैप्पी क्रिसमस। ओके, तालियां। ओके, तो हमारे साथ एक और बहन है। पहले मेरा सवाल यह है कि क्या आप मसीही हैं, क्रिश्चियन हैं? नो। ओके, ये क्रिश्चियन नहीं है, तो जब आप कहते हो कि आप मानते हो और फिर आप ये भी कहते हो कि आप क्रिश्चियन हैं नहीं हैं, तो मुझे समझ नहीं पाया। मानते भी है, विश्वास भी है, मगर ऐसे ही बोल दिया। नहीं नहीं, जब आप अगर यीशु मसीह को मानते हैं तो आपको सच सच बताना पड़ेगा कि क्या आप क्रिश्चियन हैं कि नहीं है। क्रिश्चियन नहीं है ये, हाँ, क्रिश्चियन नहीं है। हिंदू है ये, आप इनके बारे में बताओ। मेरी भाभी है। आप तो ये भी तो बता सकती है। आपसे हाँ, ज्यादा अच्छा बता हिंदू, सकती है। क्रिश्चियन नहीं है। अच्छा, ये क्रिश्चियन नहीं है, तो फिर ठीक है। तो फिर आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि जो क्रिश्चियन होता है उसको तो सारे जवाब मालूम होते हैं, तो इसलिए हाँ, तो इसलिए हम लोग सवाल पूछते हैं। आप बताइए कि यीशु मसीह का जो मुख्य संदेश था वो क्या था पृथ्वी पर? नहीं पता। ओके, इन्होंने ईमानदारी से बोल दिया कि इनको पता नहीं है, लेकिन चॉकलेट तो फिर भी मिलेगी क्योंकि आज क्रिसमस है, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। तो ये आपके लिए छोटी वाली चॉकलेट। आप बता तो दो कि इसका मतलब क्या पता होना चाहिए। वेरी गुड। इन्होंने पूछा पता होना कि हमें पता होना चाहिए ताकि अगली बार चॉकलेट जीत सके। तो उसका जवाब ये है कि यीशु मसीह का मुख्य संदेश बड़ा छोटा सा था। वो ये कि इस संसार में हर मनुष्य पापी है, हर मनुष्य के अंदर पाप का स्वभाव है, जिसकी वजह से आज संसार में इतने सारे अपराध होते हैं, बेईमानी होता है, भ्रष्टाचार होता है, झूठ होता है, लोग नशा करते हैं, लोग जो हिंसा करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। इन सब का कारण है कि हम सबके अंदर पाप का स्वभाव है, हम सबके अंदर पाप है। और परमेश्वर जो न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो किसी भी पापी को माफ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका दंड दिया जाता है। जैसे हमारी अदालतों में दिया जाता है कि जो भी गुनहगार होता है उसको जज दंडित करता है, उसी तरह परमेश्वर भी करेगा। लेकिन वो सिर्फ दंड करने वाला न्यायाधीश नहीं है, वो हमारा पिता भी है जिसने हमें बनाया है। और आप जानते हैं कि जो हमारे माता पिता होते हैं वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, वो नहीं चाहते कि हमारा कभी बुरा हो या हमें चोट लगे। जब भी कोई छोटा बच्चा गिर जाता है तो उसकी माता या पिता भागकर उसे क्यों उठाता है? प्रेम की वजह से। वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे को चोट लगे। ठीक इसी तरह परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे पापों का दंड हमें मिले। पापों का दंड वो कहता है जिसके अधिकारी हम सब हैं, उससे बचाने के लिए वो आज से 2000 साल पहले मानव रूप धारण करके आया। उसका नाम था यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। वो क्यों आया? जिसके लिए आज हम क्रिसमस मना रहे हैं। वो बच्चा जो पैदा हुआ वो परमेश्वर था। उसने कहा मैं क्रॉस पर बलिदान देकर सबके पापों का, आपके भी, मेरे भी, इस बच्चे का भी, सबके पापों का दंड मैं भुगतूंगा, ताकि जो मुझ पर विश्वास करे और अपना जीवन मुझे समर्पित करे, मुझे अपना उद्धारकर्ता माने, उसको मैं क्षमा कर दूंगा उसके सारे पाप, और उसको पवित्र आत्मा दूंगा जो उसका मार्गदर्शन करेगा, जिसके आधार पर वो सारे जीवन भर चलेगा सच्चाई के रास्ते पर, पाप से दूर रहेगा और मृत्यु के बाद वो स्वर्ग ले जाएगा, क्योंकि उसके पापों का दंड स्वयं यीशु मसीह भुगत चुका है क्रॉस पर। ये संदेश देने के लिए वो आया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा संदेश सुना। परमेश्वर आपको आशीषित करे। जितने भी भाई बहन ये संदेश सुन रहे हैं, मैं परमेश्वर से मांगता हूं कि वो इन सबको आशीषित करे और इनके हृदय तक ये संदेश पहुंचे, सच्चाई को ये लोग जाने, साथ में चॉकलेट भी जीते। तो चॉकलेट के लिए कौन आना चाहता है? ओके, हमारे साथ फिर से एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची आई है, उसका नाम भी मुस्कान है। तो मुस्कान क्यों आई है यहाँ पर? क्रिसमस के उपलक्ष्य पर हमारे सवाल का जवाब देकर चॉकलेट जीतने के लिए। तो मुस्कान से हम एक सवाल पूछने जा रहे हैं। मुझे बताओ मुस्कान, क्या आप जानते हो कि आज जो बड़ा दिन मनाया जाता है वो क्यों मनाया जाता है? यीशु के लिए। यीशु के लिए। ओके, बहुत बढ़िया जवाब। ओके, क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं कि वो कौन है? गॉड। गॉड। ओके, बहुत बढ़िया जवाब। ओके, इस बच्चे ने बहुत सुंदर जवाब दिया। बेटे आप स्कूल जाते हो? नहीं। देखो, ये स्कूल भी नहीं जाती हैं, फिर भी इनको मालूम है जवाब। परमेश्वर सिखाता है बच्चों को। तो इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। यीशु मसीह परमेश्वर था जो मानव रूप धारण करके आया था आज से 2000 साल पहले,
हमारे पापों का दंड भुगतने के लिए। इसलिए इस बच्ची को एक चॉकलेट, तालियां बजाइए। इंडिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। इंडिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम, इंडिया में हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम, इंडिया में हालेलुया। Ladies and gentlemen, today we are going to give you the message of Christmas. Many of you may not believe in God. They may think there is no God. We live in a scientific world where we consider science as the absolute authority. But what we forget is that who created the principle of science? The principles of science were created by the Creator God, who created man as well. He created man. But let me tell you, man chose to sin and he became a sinner. Many of you may think that we are not sinners, we are good people. But the fact is, each one of us is a sinner in front of Almighty God. Nobody can stand in front of Almighty God and say that I have never sinned. You are all sinners. Many may think that I am intelligent, I am talented, I have lots of money, I don't need God. But my dear friend, that is why God Himself descended to earth 2000 years ago. His name was Jesus Christ. Why did He come? Just to give you this message that everybody on this planet earth is a sinner. So what needs to be done? How can he get forgiveness for his sins? You may say, I don't need forgiveness for my sins. I will live the way I want to live, and then one day I will die. But the fact is, that is not the truth. You go to any court in this country, if you have committed any crime, you will be punished. That is called justice. If you have committed a crime, you will be punished according to your crime. Our God is a God of justice. When you see somebody murdering somebody, you say that is injustice and the murderer should be punished. Why do you say that? Because that is justice. Same way, when a man sins, God says, you have committed a crime against my law. You will be punished. But at the same time, he says, but I love you, because God loves everyone. He says, I created you not to punish you, but to give you eternal life. But how can that be possible when you have committed so many sins against me? The only way is to somehow forgive your sins. How can that be done without serving justice? God is a God of justice. So He decided that He will bear the penalty of our sins, everybody's sins, your sins and my sins. You may be in a very high position in a government job. You may be a rich businessman, or you may be a police officer. But let me tell you, God says each one of us has committed sins against Him. So each one of us needs forgiveness. And God says, I am willing to forgive you because I have paid for your sins on the cross. 2000 years ago, I came as man and I died on the cross. That was the sacrifice for the entire mankind.
so that every person on this earth can be forgiven. You can be forgiven. He can be forgiven. I can be forgiven. Because God loves us. He says, all you have to do is this. Confess your sins to Almighty God Jesus Christ, and He will forgive your sins. Decide to surrender your life to Jesus Christ. Accept Him as your only Lord and Savior, and you will be forgiven. If you decide to follow His word, which is the Bible, He says you will have eternal life. That means when you die, you don't have to worry where you go. You will go to heaven because Jesus has already paid for your sins. This is the good news that we wanted to give you today on the occasion of Christmas. We celebrate the birth of Jesus Christ, who was the Savior of the entire mankind. He was born today. It is not Santa Claus. It is not Christmas tree. Santa Claus and Christmas tree are not there in the Bible. It is the birth of the Savior that we celebrate, and we give this good news to all of you, my dear friends. God loves you, so we also love you. We want to give this precious message on the occasion of Christmas. If you want to accept, we have the literature. If you want to know about Jesus Christ, you can read this little pamphlet that our people are giving. You can read it, and there is a telephone number. If you want to know more about Jesus Christ, you can WhatsApp us. We will give you all the information that you need. This may be your last opportunity. You never know when your life comes to an end. This may be your last opportunity to know about Jesus, to know about your Creator. Do not miss out on this opportunity. You can contact us on the number given on the pamphlet, and we will get in touch with you. You can receive eternal life. You can get your sins forgiven. You don't need to be ashamed of anything. All you need to do is this. Look back into your past life and think that you have committed many sins in your life. And God is willing and waiting to forgive your sins. He is willing and waiting to embrace you. And He wants to give you eternal life. That is His love. So we invite you today. Believe in this message. Ask your Creator. He will tell you the truth, who created you. You will come to know about your Creator, Jesus Christ. So happy Christmas to all of you. I am going to give the same message in Hindi. And maybe I will try to translate it in Punjabi as well.